सिंस एंड क्राइम्स के पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल विजिलेंस के नाम पर दशकों तक अनइमेजिनेबल क्राइम्स को जस्टिफाई किया गया। ऐसे ही एक हॉरिफाइंग क्राइम केस के लिए हमारे फर्स्ट एपिसोड को जरूर देखिएगा। हाल ही में क्रिसमस गया है। अगर आपने यीशु के नाम पर बल्ले बल्ले ना करी हो तो ये वीडियो देखकर शायद ही कर पाए। सिंस एंड क्राइम्स के दूसरे एपिसोड में हम एक ऐसे इंडिविजुअल के सिंस के बारे में बताएंगे जो नकाब ओढ़े भारत आई तो थी सेवा करने के नाम पर, लेकिन उन्होंने ऐसी सेवा की जो आपको सेरिज्म के लेवल्स के क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगी। इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसमें हम मदर टेरेसा के हैपहैज़र्ड केयर, कन्वर्जन टैक्टिक्स और फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। मैं सिंस के बारे में बात करूं इससे पहले मेरा कांग्रेस से एक सवाल है। आपने भारत पर इतने वर्ष राज किया, तो बताइए भारत रत्न किसे दिया जाना चाहिए? उसे जो भारत और भारतवासियों के हित में काम करे, जो भारत को अपलिफ्ट करे। ना, ऐसे कैसे? भारत रत्न तो उसे देना चाहिए जो मरते हुए मजबूर भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाए। हम बात कर रहे हैं 29,000 मरते हुए मरीजों को कन्वर्ट करने वाली, खुद को मां कहलवाने वाली मदर टेरेसा की। एक ऐसी मदर जिनका फेमस कोट था, द वर्ल्ड गेन्स सो मच फ्रॉम सीइंग पुअर सफर। वेल, नॉट फेमस बिकॉज द लेफ्ट इज गुड इन कन्वर्टिंग अप, बट इट इज ट्रू. But how does the world gain from seeing the poor suffer? Well, the world didn't gain, but the Bharat Ratna recipient sure did. हम इनके सिंस के बारे में आगे बात करें उससे पहले थोड़ी इनकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। एग्नेस गोंगसा बुजाकिसऊ नामक एल्बेनियन डेसिएंट की महिला ने 18 वर्ष की उम्र में आयरलैंड में स्थित सिस्टर्स ऑफ लोरीटो ज्वाइन किया था। 1929 में दार्जिलिंग पहुंची टेरेसा ने अपने सेंटहुड की शुरुआत कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर की थी, जिसके बाद धीरे धीरे वो कलकत्ता की तरफ बढ़ी, स्पेशली अराउंड 1943 बंगाल फेमाइन और 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, कम्युनल वायलेंस। सो कॉल्ड मदर ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में की थी। देखते ही देखते आज 133 देशों में 700 से अधिक मिशनरीज ऑफ चैरिटीज हैं। इसमें चैरिटी तो पता नहीं पर मिशनरी जरूर है। लेकिन जहां से इनकी शुरुआत हुई थी वहां के कैसे हालात थे? द इल्यूजन ऑफ परसेप्शन इज एवरीथिंग. An illusion was created around Mother Teresa. Sister Teresa soon turned into Mother Teresa. She started wearing a white sari with blue strips to further the illusion of simplicity and being one with Indians, and gave the message of providing love and service to the dying people of Calcutta. But what was the reality? मदर टेरेसा यानी इग्निस की मेन ऑर्गेनाइजेशन निर्मल हृदय, अ होम फॉर डाइंग डिस्ट्यूट्स, कलकत्ता में शुरू किया गया था। टेरेसा का कहना था कि टर्मिनल पेशेंट्स जिनका कोई नहीं है उनका आखिरी सहारा बन कम से कम हम बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज और प्यार दे सकते हैं। सुनने में तो ये नेक काम लगता है, लेकिन जब सच्चाई देखी जाए तो काफी अलग साबित होती है। टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे पेशेंट्स के लिए जो सैनिटरी होना चाहिए था वो उनकी मिशनरी को बढ़ाने का केवल एक जरिया था। द लैंसेट नामक एक प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल के एडिटर डॉक्टर रॉबिन फॉक्स जब 1994 में मदर टेरेसा के निर्मल हृदय होम पर प्री अनाउंस्ड विजिट की तो इनके स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर का भांडा फूटा। बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के केयर देती ये नन्स और वॉलंटियर्स जो मेडिकल केयर दे रही थी, उससे मरीज की तकलीफ केवल बढ़नी ही थी। कैंसर, HIV, लैप्रोसी जैसी बीमारियों से जूझ रहे इन मरीजों पर निडल्स रीयूज की जाती थी, वो भी केवल ठंडे पानी से धोकर। कपड़े भी वही मल से भरे गंदे कपड़े बिना धोए दूसरे मरीजों पर इस्तेमाल किए जाते थे। दर्द से गुजर रहे टर्मिनल पेशेंट्स को ना तो दर्द की दवाई दी जाती थी और ना ही उन्हें परिवार वालों से मिलने दिया जाता था। ऐसा कैसा मदर का प्यार? डॉक्टर फॉक्स ही नहीं बल्कि इनके होम में वॉलंटियर कर चुकी एक जर्नलिस्ट मैरी लाउडर ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर आपको लगेगा इन्हें मदर का दर्जा दिया किसने। 15 वर्षीय एक छोटा सा बालक था जिसकी कंडीशन शुरू हुई थी मामूली किडनी इन्फेक्शन से, जिसे 1-2 एंटीबायोटिक कोर्स से सुलझाया जा सकता था, लेकिन सिस्टर्स ने उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने से मना कर दिया।
परिणामवश बच्चे की मौत हो गई। ऐसे ही कई बच्चे और दूसरे पेशेंट्स थे इन नन्स के पास जिन्होंने मामूली बीमारियों की केयर न मिलने से अपनी जान गंवा दी। Rather than providing comfort care for the dying, the home created by Mother Teresa was like a World War concentration camp. Shaved heads of the patients, lines and lines of stretchers amid 2 rooms, about 50 to 60 patients in one room and 60 patients in another. No light, no heat, little to no food, no painkillers, no garden, no entertainment. Even the families of the patients were not allowed to see them. इतना ही नहीं, 2018 में मदर टेरेसा के मिशनरी ऑफ चैरिटी ऑर्डर की एक नन और शेल्टर के एक वर्कर को बच्चे बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रांची में हुए इस केस के चलते भारत सरकार ने मदर टेरेसा की कथित चैरिटी द्वारा रन किए सभी शेल्टर्स पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। बच्चों को इलाज न होने देने से बच्चों की खरीद फरोख्त सभी के आरोप मदर टेरेसा के ऑर्डर पर लगते रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने 29,000 पेशेंट्स की बात की थी जिन्हें डेथ बेड पर कन्वर्ट किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी महिला जिसे भारत सरकार ने ही भारत रत्न से नवाजा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ क्या है? तो ये वीडियो देखिए। We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. So 29,000 have died in that one house. मदर टेरेसा खुद कहती हैं कि कैसे कलकत्ता के एक प्रोमिनेंट हिंदू मंदिर ने उन्हें अपने मिशन के लिए मंदिर का कुछ हिस्सा दिया जिसमें वो गरीबों की सेवा करने का क्लेम करती हैं। आगे वो कहती हैं कि मरते हुए मरीज से हम पूछते हैं कि क्या आपको संत पीटर की हेवन टिकट चाहिए? बस क्राइस्ट को अपना लीजिए और आप मुक्त हैं। ऐसा कर दर्द से भरे पेशेंट को मंदिर परिसर द्वारा दिए गए एरिया में ही कन्वर्ट किया जाता था और इस बात का उन्हें गर्व भी है। इसी इंटरव्यू में वो कहती हैं कि दुनिया को गरीब की तकलीफ से बहुत फायदा मिलता है और दर्द क्राइस्ट की ही देन है। पेशाब से भरे कपड़े जहां धोए जाते थे वहीं खाना बनाया जाता था। आखिर कोई ऐसी कंडीशंस गॉड की देन कैसे बता सकता है? हमें तो केवल 29,000 का एक आंकड़ा पता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार मदर टेरेसा और उनकी नन्स ने लाखों भारतीयों को कन्वर्ट किया है। 2021 में गुजरात सरकार ने ऐसे ही एक केस में इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी। अब इस कन्वर्जन में मदर टेरेसा के सेंट हुड ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। कैसे? आइए जानते हैं। ईसाई धर्म में सेंट बनने के लिए 3 मिराकल्स यानी चमत्कार परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद बेटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। बेटिफिकेशन यानी किसी के मरने के बाद उनका पहला स्टेप कैनोनाइजेशन की ओर, जिसके बाद उन्हें सेंट घोषित कर सकते हैं। बेटिफिकेशन के लिए मरने के बाद 5 साल तक इंतजार करना होता है, लेकिन पोप ने इस वेटिंग पीरियड को मदर टेरेसा के लिए वेव कर दिया था, जिसके बाद 2016 में मदर टेरेसा को सेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अब इनके 3 मिराकल्स की बात बताऊंगी तो आपको आश्चर्य होगा कि अपने आप को मॉडर्न बताने वाला वेस्टर्न वर्ल्ड ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर सकता है। पहला मिराकल था एक आदिवासी महिला मोनिका बेसरा का कैंसर ठीक करना। ऐसी बात फैलाई गई कि मोनिका की कैंसर की गांठ मदर टेरेसा के छूने भर से ठीक हो गई, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब मोनिका को कैंसर ही नहीं था तो माताश्री ने ठीक क्या किया? डॉक्टर्स के अनुसार मोनिका की गांठ तो टीबी की थी, तो मदर टेरेसा का मिराकल कैसा? रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि मोनिका बेसरा को चर्च द्वारा प्लॉट, बच्चों की पढ़ाई के पैसे और कई सारी चीजें दी गई, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा गांव कन्वर्ट हो गया। दूसरा मिराकल था ब्राजील के एंड्रिनो की रिकवरी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और हास्यास्पद तो तीसरा मिराकल था। ब्रिटिश जर्नलिस्ट मेलकॉम मगरिच जब 1969 में कलकत्ता टेरेसा का इंटरव्यू लेने पहुंचे तो उनके फोटोग्राफर केन मैकमिलन ने कई तस्वीरें ली, इंक्लूडिंग अंधेरे कमरों की। जब वो डेवलप की तो रूम्स वेल लिट थे, जिसे मेलकॉम ने मदर टेरेसा का 3rd मिराकल बताते हुए प्रचलित कर दिया। बाद में केन ने इंटरव्यू दे बताया कि ये कोई मदर की डिवाइन लाइट नहीं थी, बल्कि कोडक की नई फिल्म का कमाल था। खैर, सवाल अब भी यही था कि मदर टेरेसा को सेंट बनने की इतनी जल्दी क्या थी? मदर टेरेसा को खुद के वर्ड्स में कहें तो वो इंडिया कोई सेवा करने नहीं आई थी। उनके होम के सामने एक पट्टी लगी रहती थी जिस पर लिखा था, टेल देम वी आर नॉट हियर फॉर वर्क,
We are here for Jesus. We are religious above all else. We are not social workers, not teachers, not doctors. We are nuns. इतनी जल्दी थी भारत में कन्वर्जन फैलाने की। ये वीडियो देखिए। God bless you, my mother. We shall follow you. Convert the world. Convert the whole world. इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? अब बात करते हैं मदर टेरेसा के मिसिंग मिलियंस की। कंसंट्रेशन कैंप्स जैसी हालत देख आपको लगा कि शायद मदर और इनकी नन्स के पास फंड्स की कमी हो। जी बिल्कुल नहीं। वॉल्टर वुलन वेब के अनुसार हर साल मदर टेरेसा और उनकी चैरिटीज को $100 मिलियन से अधिक डोनेशंस मिलते थे। एक वॉलंटियर के अनुसार हर रात 25 सिस्टर्स घंटों बैठ डोनेशंस के रिसिप्ट्स बनाती थी, जिसमें अमाउंट कहीं भी $5 से $10 लाख तक होते थे। मदर टेरेसा ने आज तक किसी प्रॉपर्टी के लिए पैसा नहीं दिया। वो केवल उस घर के मालिक के पास जाती और चैरिटी के नाम पर प्रॉपर्टी मांग लेती। और तो और मदर टेरेसा के कनेक्शंस माफिया से भी थे। पार्डन लेटर्स लिखने के बदले मदर टेरेसा को अमेरिका के गुंडों और हेटी के डिक्टेटर से हजारों डॉलर्स के डोनेशंस आते थे। इतने पैसे होने के बावजूद मरीजों को ऐसी हालत में क्यों रखा जाता था? कारण केवल इतना ही कि मदर टेरेसा मानती थी सफरिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इन्हें दी गई एम्बुलेंस इनकी नन्स की प्राइवेट टैक्सी बनकर रह गई थी। घर के 200 मीटर से अधिक दूरी वाले पेशेंट्स को तो ये पिक करने से मना कर देती थी। मदर टेरेसा को मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, केवल भारत नहीं बल्कि यूथोपिया के फेमाइन भोपाल गैस त्रासदी के लिए, भूकंप पीड़ितों के लिए, लेकिन मदर ने कभी ₹1 पीड़ितों की मदद के लिए नहीं दिया, बल्कि अपना मेडालियन लिए मदर वो भी प्रेयर करने पहुंच गई। किसी के तकलीफ में पीस ढूंढने वालों को लोग अक्सर सेडिस्ट कहते हैं। हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी कि 1980 तक कलकत्ता विश्व में मेडिकल यूज के लिए इलीगल ह्यूमन स्केलेटन्स सप्लाई करने में नंबर 1 था। करीब 60,000 से अधिक कंकाल सप्लाई किए गए थे, जिसमें एक ट्रेन कार भर 1500 से अधिक छोटे बच्चों के कंकाल थे। हम कुछ भी इंसिनेट नहीं करना चाहते, लेकिन इतना रिसर्च करने के बाद अब कुछ भी पॉसिबल लगने लगा है। खुद को मदर बताने वाली एक महिला ह्यूमैनिटी के खिलाफ इतने सिंस कैसे कमिट कर सकती है? दूसरों को मेडिकल केयर डिनाई करने वाली मदर अपने अंतिम काल में खुद तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने पहुंची थी, भले ही वो भारत में हो या अमेरिका में। ऐसे व्यक्ति मदर क्या स्टेप मदर कहलाने के लायक भी नहीं है। खैर, अगले हफ्ते इसी वक्त फिर मिलेंगे सिंस एंड क्राइम्स के 3रे एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक इंटरनेशनल क्राइम स्टोरी पर।